बताएं ना, सबसे पहले शुरू करते हैं पंजाब से। क्या? पंजाब में हो क्या रहे? आसिफ अली जरदारी साहब गए, चौधरी शुजात को मिले, फिर ये कहा कि जी अनहोनी होनी नहीं हो सकती। फिर चौधरी शुजात ने आपके शो में क्या कहा? आपने कहा जी ये आपस में बातचीत तो नहीं कहा, अलग हम कहाँ हुए थे, हम तो साथ ही हैं। फिर है क्या किस्सा क्या? मैं वैसे ना बिल्कुल भी इस किस्से में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे पता है आप नहीं इंटरेस्टेड। आज 10 दिसंबर है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। मुझे पता है। और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो एक झूठे केस में मुलव्वस हुए थे और आज 10 दिसंबर के दिन उनको बरी किया गया है। तो मैं तो इस सिंबलिज्म इसमें ढूंढ रहा हूँ। जज साहब को पता नहीं अंदाजा था कि आज 10 दिसंबर है या नहीं है, लेकिन उसकी भी बात कर लेते हैं। नहीं, उसकी बात तो मैं खुद ही करूंगा ना। मैं आपके सवाल की तरफ घूम घुमा के आऊंगा। हमने भी तो राना साहब की कहानी सुनाई है ना। हाँ, तो देखिए ना, राना साहब जो हैं वो जब लाहौर में जेल में बंद थे तो मैं उनको मिलने जाया करता था, तो बहुत उनके बुरे हालात थे वहाँ पे और उन पर चींटियाँ छोड़ दी गई। उनके सेल में पहले चीनी फेंकी गई। इस दफ़ा जब जेल में थे? जब वो जेल में थे, इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, तो एक तो उनके पास कोई वो गद्दा नहीं था, कपड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और वो उसी फेंक देते थे और चींटियाँ आ जाती थी। और फिर राना साहब ने रात को सोना होता था, सोएं कैसे? तो ना वो चींटियों से बचने के लिए नाक में और कानों में ना वो रुई दिया करते थे ताकि मुझे तंग ना करे। आंखें बंद कर लेते थे, चींटियाँ तंग करती थी। तो अब वो वज़ीर दाखिला हैं। उनके दौर में आज़म स्वाति साहब को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया जाता है, अब बलूचिस्तान ले जाते हैं। बलूचिस्तान की अदालत कहती है स्वाति पे के तमाम केस ख़त्म। एक स्पेशल जहाज़ कराची से जाता है वहाँ पे, उनको लेके वो सिंध चले जाते हैं। तो ये है पावर पॉलिटिक्स। जो कल राना सनाउल्लाह के साथ हो रहा था वही आज आज़म स्वाति के साथ हो रहा है। तो वो इमरान खान जो कहता था परवेज़ लाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, तो उस डाकू को पहले इमरान खान साहब ने जप्फी डाली, माथा चूमा, हाथों को बोसा दिया और कहा डाकू साहब आप हैं मेरे चीफ मिनिस्टर। और अब जब इमरान खान साहब ने फैसला किया कि मैंने पंजाब असम्बली तोड़नी है, तहलील करनी है, तो वो तमाम असहाब जो कुछ महीने पहले परवेज़ लाई साहब की बेवफाई पे कहते थे आपने तो दुआए खैर की थी, ये आपको क्या हो गया, तो अब वो फिर से परवेज़ लाई साहब के कदमों में गिर के उनकी कदम बोसी के लिए तैयार हो गए। बड़े अफसोस की बात है। तो अगर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं मेरे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, अगर वो परवेज़ लाई साहब को वैसे ही जफ्फी डालना चाहते हैं जैसी जफ्फी इमरान खान ने डाली, तो फिर इमरान खान में और नवाज शरीफ में और आसिफ जरदारी में क्या फ़र्क हो गया? तो इसलिए ये पावर पॉलिटिक्स है और मैं इस पावर पॉलिटिक्स पे इसलिए गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा कि मुझे आज ना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे ये जो डेवलपमेंट्स अभी आपने सुनाई है ना और क्लिप्स चलाए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बदबू आ रही है, ताफुन। तो मैं इस ताफुन से परहेज करना चाहता हूँ। तो आपने इस मुल्क में रह के अगर सियासी तज्जिया निगाह रहे हैं और इस बदबू से ताफुल करना चाहते, फिर आप करना क्या चाहते हैं? भाई आज है 10 दिसंबर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। आज कोयटा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ, ठीक है। आज कराची में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म जो है वहाँ पे इम्प्यूनिटी के खिलाफ कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ आपको बोलना था। मैं वहाँ पे भी बोला, मैं कोयटा में भी बोला और भी 2-3 जगह पे मैं बोला। तो हमारा तो इशू जो है वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं और ये खिलाफ वर्जियाँ इमरान खान के दौर में भी हो रही थी, या शहबाज शरीफ के दौर में भी हो रही हैं। तो अब इमरान खान और शहबाज शरीफ का मसला है, परवेज़ लाई को जफ्फी कौन डालता है, ठीक है। और परवेज़ लाई साहब जो हैं वो किसी कुर्सी के साथ जफ्फी डालने के चक्कर में वो छोड़ना ही नहीं चाहते कुर्सी को। तो कुर्सी कौन छोड़ना चाहता है? तो मैंने जब चौधरी शुजात साहब से पूछा कि चौधरी साहब ये वो आप पर बड़े इल्ज़ामात लगे थे कि आपका जो बरखुरदार है उसने आसिफ जरदारी से डॉलर खा लिए, उन्होंने कहा छोड़ो इन बातों को, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं। तो फिर उसके बाद वो जरदारी साहब भी उनके पास चले गए, अब सालिक साहब भी जो हैं वो चले गए, लंदन बैठे हैं, उनकी नवाज शरीफ से मुलाकातें हो रही हैं। बिल्कुल। तो पुरानी मोहब्बतें जाग उठी हैं। इसलिए नसीम जरा साहब ये जो पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स है ना, इसमें से अगर कोई
मेरा मेहरबान कोई इनकलाब तलाश कर रहा है या कोई कोई नहीं तब्दीली तलाश कर रहा है तो वो बहुत कोई ही बेवकूफी कर नहीं रहा बेवकूफ नहीं, चले बहुत ही कोई बेचारा, ये बेवकूफ जरा सख्त चले लफ्ज़ है। ठीक है ठीक है, हम हम जैसे अगर करते हैं बात तो हम बेवकूफी होती है, लेकिन अगर आम शहरी कहता है तो बेचारा तलाश में होप की। वो अपने ख्वाबों का असीर है, हाँ बेशक, ख्वाबों का असीर, असीर, इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। बिल्कुल, ख्वाबों का असीर। वो चाहता है कि मेरे ख्वाब जो है वो पूरे हो जाएं। वो कभी इमरान खान में अपने ख्वाबों की ताबीर ढूंढता है, कभी वो शहबाज शरीफ में ढूंढता है, कभी जनरल बाजवा में ढूंढता है। नहीं मेरा ख्याल है जनरल बाजवा में जैन देखे ना, नहीं ये अच्छा बात, नहीं ये बात चले गलत नहीं, किया। सुन ले मेरी बात। पाकिस्तान के किसी शहरी को ख्वाब उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो जनरल बाजवा में अपने ख्वाबों की वाह ताबीर वाह, ढूंढ तो रहा है। पीटीआई वाले शुरू में नहीं सोच रहे थे? नहीं नहीं हमें वो ये तो बाजवा साहब यू उनको बीइंग टू support कर रहे थे। जेनरस। हर दफा हर दौर में जो ऑपोजिशन में रहा है वो फौजी जो टॉप कमांड है उसके थ्रू ढूंढता रहा है अपने ख्वाबों की ताबीर नहीं, वो उसमें से अपनी सपोर्ट तलाश कर रहे थे। मैं पाकिस्तान के शहरियों की अच्छा इतनी तौहीन शहरी कर नहीं, सकता। चलो ओके, मैं पाकिस्तान के शहरियों की इतनी तौहीन नहीं कर सकता। पावर प्ले जो सियासतदान है वो तो ढूंढते हैं ना उनके थ्रू, वो तो ढूंढते हैं फौजी उनको टॉप कमांड कुर्सी नजर आती है ना हाँ, इसमें। बस ठीक है, ख्वाबों की ताबीर तो नहीं है हाँ ना। सही, चलो ख्वाबों की ताबीर एक बड़ी अच्छी चीज क्यों, है। जब इमरान खान साहब का बहुत करीबी रिश्ता था सियासी जनरल बाजवा के साथ, तो जो पीटीआई के लोग थे वो भी तो कसीदा गोई करते थे ना। कसीदा गोई करना तो और बात ये- है, लेकिन ख्वाबों की ताबीर और चीज तो है। फिर कसीदा किस लिए पढ़ रहे थे? कसीदा ख्वाब ही को आगे ले जाने के लिए पढ़ते हैं ना। वो चाह रहे थे कि हम इनकलाब का जो ख्वाब देख रहे हैं तो जनरल बाजवा साहब हमारी मदद करें। लेकिन देखें बाजवा साहब को भी पता था कि इमरान खान जो है मेरी तारीफें क्यों करता है, और इमरान खान को भी पता कि था वो क्यों करते कि हैं, वो बात उनको सही सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन आखिर में दोनों को समझ आ गई कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। और अब एक चाहता है कि दूसरे को बुरा कहो, दूसरा चाहता है पहले को बुरा कहो। हमें अगर सच बोलना है तो दोनों की और सबकी तनकीद करनी है जो नहीं आप इनहराफ करते हैं। आप तनकीद करें, लेकिन जो है ना मैं अपने मौकफ को बार बार दोहराऊंगा, पाकिस्तान का कोई शहरी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो बाजवा में अपने ख्वाबों की ताबीर ढूंढे। बाजवा साहब जो है उनके पास ताकत थी और ताकत को लोग सलाम करते हैं। डंडा था उनके पास, बंदूक थी उनके पास, तो इसलिए इमरान खान जैसा इनकलाबी जो है वो भी उनकी तारीफों में जमीन व आसमान के कलाबे मिला रहा था। तो उनकी पार्टी के लोग भी तो मिलाते थे ना। हाँ मिलाते थे, लेकिन तो वही तो लेकिन क्या उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून ने वही कुछ नहीं किया। तो मैं तो फिर आप तो वही फिर बात पीपल्स कह- पार्टी मैं ने वही वही कुछ कह नहीं रही- किया। मैं वही कह नहीं, लेकिन ख्वाबों की ताबीर तो नहीं ना ढूंढ रहे थे, कुर्सी ढूंढ रहे थे। चले ये वो लोग कहेंगे कि इसी में फंस गए दोनों, हाँ। लेकिन रास्ता लोगों को नजर आता है ना कि ये रास्ता है कुर्सी पे जाने का, वो ही रास्ता ही गलत है। देखिए मैं आप क्या बताऊं लोगों को, मैं वो बता दूं जो आपने कहा था बाजवा साहब को। चलो छोड़े, पर आगे चले, रहने दे, मेरी बात नॉट अबाउट मी। अच्छा है, छोड़े। अच्छा ये मुझे बताएं कि तो अब होगा ये पंजाब में, व्हाट डू यू सी, पावर पॉलिटिक्स की तो बात है और क्या हम बात। मैं तो कहता हूं सीधी सीधी बात है, इमरान खान असेंबली तोड़ दे पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, और वहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कौमी असम्बली तोड़ती या नहीं तोड़ती, छोड़ दें उसको, और इलेक्शन होने दें 2 सूबों में। तो हामिद नहीं तोड़ेंगे असेंबली, पंजाब की कैसे तोड़ेंगे? तो ऐलान किया ना इमरान खान ने 26 नवंबर को। आपको मेरे से बेहतर यू नो के नहीं तोड़ेंगे। नहीं, लेकिन उसने एक ऐलान किया ना, हाँ किया तो है, तो उस पर अमल दरामद करें ना, लेकिन वरना लोग कहेंगे ये यूटर्न खान है। नहीं तो वो सीएम के बगैर तोड़ सकते हैं कौन? इमरान खान। इट हैज टू बी परवेज। देखें परवेज लाई साहब ने मुझे कहा था, ऑन एयर कहा था कि जैसे ही इमरान खान मुझे कहेंगे असेंबली तोड़ दो, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। तो परवेज लाई साहब जो हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। हो सकता है कि वो मुझे लगता है कि पिंडी विंडी की बात वो ज्यादा आखिर में जाके मानते हैं। आप मेरे पिंडी तो कहती है कि हम गैर सियासी हैं और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से। तो जो परवेज इलाही साहब ने हम टीवी में इंटरव्यू देते हुए कहा, जब उन्होंने कहा जी आप DGISI को मिले, तो उन्होंने कहा कि जी बस नाम ना ले आप। उन्होंने ये तो नहीं कहा नहीं मिले। देखिए मुझे इस बात मुझे का भी नहीं लगता पता। है, मुझे कभी अपने आप पे हंसी आती है कि आप कहते हैं फौज मुझे है, तो लग रहे हैं। वो अल्फाज याद हैं जो परवेज लाई साहब ने मुझे ऑन एयर किए थे, ठीक है, कि इमरान खान कहेगा तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा असेंबली तोड़ने में। और मुझे इमरान खान की 26 नवंबर की तकरीर याद है कि हमने अब फैसला किया कि हम इस करप्ट निज़ाम से बाहर चले जाएं, तो उसने कहा था मैं असेंबली तोड़ूंगा। इमरान खान भी अपने अल्फाज पे अमल दरामद करे, परवेज लाई साहब भी अपने दोनों वादे नहीं पे। करेंगे, ये तो मैं आपको लिख के दे दूं। अच्छा नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे।
वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर तोड़ देते हैं इमरान खान तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए इलेक्शन कि वो इलेक्शन करा दे। इसमें कौन सी बात है।